नमस्ते गाइस, मेरा नाम है हर्ष शर्मा। मैं आज आपको इस पूरी बुक की फुल डिटेल बताने वाला हूं। तो मेरी जो अब न्यू वीडियोस आई है उन सबको लाइव चलना। और इस बुक का नाम है साइंस इन नटशेल, जनरल साइंस फॉर आगे किड्स था। यहाँ पे ये नेम स्टिकर लगा दिया है। पहले हम चैप्टर पे आएंगे। यहाँ अब मैं पढ़ाने वाला हूँ और सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले में हमारा आएगा ऑर्गन सिस्टम। An organ system is a part of the body which perform a particular function। जो हमारा जो ऑर्गन है ना, वो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, यानी काम करते हैं। Some organ can be easily seen, such as hand, legs and sense organ, eyes, ear, nose, टच स्किन। तो हम कुछ ऑर्गन को इजीली देख सकते हैं, जैसे मेरे हैंड्स है, मेरी नोज है और मेरी आईज है। तो ये सब हमारे ऑर्गन है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। दे आर मैनी अदर ऑर्गन दैट आर इन। और सेकंड आता है हमारा, ये ऑर्गन्स आते हैं इनसाइड योर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हो गया हार्ट, ब्रेन, स्टोमच, लीवर एंड किडनी, मेन ऑर्गन। फिर यहाँ पे ये इन सब को हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन। कैसे? देखो, आप अपने हट के छू सकते हो नहीं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन आप अपने हट को छू सकते हो नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर है, इसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे। जैसा कोई लंग्स है, आपको लंग्स को नहीं छू सकते, इसलिए आप उसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे आते हैं। द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे हमारे ऑर्गन सिस्टम के नाम बताए गए, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। पहला हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारी यहाँ पे वेन्स, आर्टरी होती है, यहाँ पे हार्ट यानी हमारी नसें। और सेकंड आता है हमारा नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आता है ब्रेन, जिससे हमारे नर्वस होती है पूरी बॉडी। सेकंड आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इससे हम लंग्स से सांस लेते हैं, सांस लेने का काम करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर हमारे स्टोमच होता है, फूड पाइप होता है, आइंस्टाइन होती है और बिग आइंस्टाइन होती है, जो कि हमारे खाने को पचाती है। और सेकंड आता है एक्सटर्नल सिस्टम, जिसके अंदर हमारी किडनी होती है और यहाँ पे एक यूरिन का पैक होता है। यहाँ पे इसको, जैसे हमारी यूरिन होती है, यूरिन को ये बाहर निकालने में काम करता है। यानी जो ब्लड के वेस्ट पार्ट होते हैं, उसको हम यूरिन कहते हैं। और यूरिन एक्सटर्नल सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सेकंड हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी हमारा कंकाल तंत्र। वो कंकाल जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारे कंकाल ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी ऐसी पड़ी रह जाएगी, हम कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे, और इसे कहते हैं हम हड्डी। तो सेकंड आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी जो मांस होता है, जैसे मस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारी हड्डी की उसके ऊपर लेयर होती है, जो हमें मूवमेंट करने में मदद करती है। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन सिस्टम और योर बॉडी। जो यहाँ पे फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। पहला हमारा आता है बॉडी सिस्टम, ऑर्गन और उनके फंक्शन। पहला आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस। स्पाइनल कॉर्ड आप सोच रहे होंगे क्या होता है? ये हमारी बैकबोन होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी। और ये काम क्या करती है? कंट्रोल ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी जो ऑर्गन होते हैं ना, इसको कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे अपर बॉडी को सपोर्ट कर रही है। जो हमारी ये बैकबोन है, ये हमें ऊपर, हमारी ये बैकबोन है, ये हमारे ऊपर बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और जो ये हमारी लेग्स है, लेग्स हमारी लोअर बॉडी को सपोर्ट करते हैं। सेकंड आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, यानी स्केलेटन सिस्टम। यानी आपको मैंने पेज नंबर 5 में बताया था कि स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। वो उसके अंदर क्या होता है? बोन्स, आम बात है, हड्डी तो होगी। कार्टिलेज हमारी होती है, जो दो बोन्स होती है हमारे यहाँ पे, जो बोन्स होती है उसको जॉइंट करते हैं ना, तो उसके बीच में होता है ना, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं।
और सेकंड आता है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? सेम। यहाँ पे गाइस अब ये मत समझना कि मैं बस किसी और बुक से कर रहा हूँ। हाँ, मैं किसी और बुक से कर रहा हूँ। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि किससे हो रहा है ये। देखो ये हमारी दो बोन है और यहाँ पे बीच में हम इसको कार्टिलेज कहते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक टिश्यू सा क्या है, ये टिश्यू सा हम इसको कहते हैं लिगामेंट। और अब हम दूसरे पे आते हैं और यहाँ पे हमारे लिख रहे हैं टेंडन्स। टेंडन्स भी अब इसी डायग्राम से होगा। टेंडन्स क्या होता है? इन दोनों का मसल्स और जो बोन होती है, इन दोनों को जो जॉइंट और होल्ड करके रखता है उसको हम टेंडन्स कहते हैं। और अब हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। मसल्स, इसका मस्कुलर सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है? मसल्स आता है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। मसल्स क्या होता है? हमारी बताया था मैंने आपको, जो हमारी हड्डी होती है उसके ऊपर एक लेयर ऊपर हमारा मसल्स होते हैं। मसल्स अब हमारा क्या काम करते हैं? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट। यानी हमारे जो, जैसे हमारा हाथ है, जैसे हम हाथ को हिला रहे, मसल्स हमारे क्या होते हैं? मसल्स हमें मूवमेंट करने के लिए मदद करते हैं। आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे फिर नर्वस सिस्टम किस काम का हुआ? नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नहीं, स्केलेटन सिस्टम किस काम का हुआ? स्केलेटन सिस्टम को जो होता है, स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना, मस्कुलर ना, उसे हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए। अगर आपका हड्डी होगी तो आप हल्का सा मूव कर पाओगे। जो हमारी मसल्स होगी अगर वो उसके अंदर प्रोवाइड करेगी, हेल्प करेगी, तो आप अच्छे से हैंड घुमा पाओगे। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हर उसमें क्या क्या होता है? हार्ट होता है, हमारे खून के वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। ऑब्वियसली बात है, जो हमारी खून को पंप करता है, यानी खून, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हिलना, एक जगह से दूसरी जगह हिलना। तो हार्ट इसमें कहाँ गया? वो तो हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो उसको पंप करता है। अगर वो पंप ही नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में खून कहाँ से जाएगा? हमारी डेथ हो जाएगी अगर जब हमारे पास खून नहीं जाएगा। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है हमारी, ये जो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स जो है हमारी नस की तरह काम करते हैं। जैसे ये पाइप जा रही है, इसका कुछ नाम है, इसको आर्टरीज कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो ये जो पूरा होता है ना, इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, है ना। और हमारा अब आता है ब्लड यानी खून। अब आता है हमारा ब्लड, खून ऐसे होता है, नॉर्मल बात है। अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो आपका जो खून निकलता है वो सर्कुलेट नहीं करता आपकी बॉडी में, करता है ना। तो इसी को सर्कुलेट, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सर्कुलेट मतलब जैसे है हमारी कुछ चीज हमारी बॉडी के अंदर जो दौड़ती है, जैसे हमारा खून दौड़ता है, ब्लड वेसल्स, तो उसके अंदर खून, हाँ, खून भी दौड़ता है, ब्लड वेसल्स। और हम सेकंड पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ यानी हमारा माउथ, ये यानी है हमारा माउथ। आप जब खाना खाते हैं तो आप अपने माउथ से तो चबाते हैं, किसी और चीज से चबाते हैं क्या? नहीं। माउथ जो हमारा पहला डाइजेस्टिव पार्ट होता है, माउथ ही होता है। माउथ से अगर आप नहीं चबाएंगे तो आपका इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, ये गारंटी की बात है। और हमारा सेकंड आता है पेट, स्टोमच यानी पेट ये रहा हमारा स्टोमच। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। ये आपका माउथ है, यहाँ से आप खा के चबाया, ये फूड पाइप है, यहाँ पे लीवर है, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से एसिड में इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से उसको डाइजेस्टिव से देगा, जो उसके मोर न्यूट्रिशंस है उसको ब्लड को दे देगा और ब्लड पूरी बॉडी में फैला देगी। और यहाँ पे जब ये सब पूरा हो जाएगा तो जब आप लार्ज इंटेस्टाइन में देगा और वो उसको और नहीं छोड़ेगी। जब पूरा वेस्ट होगा तो आप सुबह फ्रेश करने जाते हो, वहीं से निकल जाता है। अब हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है उसी को निचोड़ के सुबह निकल जाता है। अब हमारा अब इसके काम क्या है? डाइजेस्टिव फूड एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन,
यानी ये खाने को पचाता है और जो इसके न्यूट्रिशन है, यानी इसके ये न्यूट्रिशन है उसको ब्लड में दे देता है। अब हमारा आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, नोज विंड पाइप। हमारा है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नोज और विंड पाइप और लंग्स। आप ऑब्वियसली बात है, आप ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, नोज से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से पहले आप नोज में लोगे, फिर नोज के बाद जाएगा तुम्हारे विंड पाइप में, विंड पाइप के जाने के बाद तुम्हारे लंग्स में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या करता है, अब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी सांस लेना, जिसको हम सांस लेते हैं और खींचते हैं, उसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो। अब हमारा आता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर। अब हमारा आता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या आता है, किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर। रिमूव वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। किडनी क्या करती है, जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड में से इम्प्योरिटीज निकाल के यूरिन के सहारे बाहर निकाल देती है। हमारे लंग्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन के अंदर गंदे गंदे कण होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से बाहर निकाल देता है। और स्किन क्या होता है, स्किन हमारी बॉडी पे पसीने बैठ जाते हैं, मेल्स बैठ जाते हैं, तो हमारी स्किन क्या करते हैं, पसीने के तौर पर बाहर निकाल देती है। जैसे आप देखना गर्मियों में रहोगे, जब आपके पसीने निकलेंगे तब आप हाथ धोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा हाथ देखना है, आपके साफ हो जाएंगे थोड़े हाथ, क्योंकि वो अपने ऊपर से वो जो गंदगी है उसको निकाल रही है पसीने के सहारे। और लीवर क्या करता है, जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जब पच जाता है तो उसको उसमें पहुंच जाता है, नहीं जब लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो निचोड़ लेता है तो फिर लीवर में भेजते हैं, लीवर के सहारे फिर बाहर निकलता है। और उसमें से एक काम तो कराना, वो जो वेस्ट थिंग इसकी उसको निकाल के बाहर तो डाला ना। तो अब हम आता है लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। अब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल। इसके फंक्शन हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस। इसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, यानी हमारा जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। जो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जैसे आपने सुना होगा जो होता है फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जैसे हमारी जो फ्लावर होता है उसके अंदर जैसे सीड, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मेल और फीमेल में होता है और लिविंग थिंग्स में होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो लिविंग थिंग्स है आसपास की वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो सवाल आता है और ये एक नए युग की शुरुआत करता है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा नहीं तो इंसान पूरे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया है, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है द फॉलोइंग द मेन ऑर्गन सिस्टम, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हमारी कल वीडियो आएगी, अब यहाँ से लेकर पढ़ा देंगे आगे तक। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।